सिख समाज हमेशा समाज सेवा में अग्रणी भूमिका में रहता है और सेक्टर 15 गुरुद्वारे की जब बात आती है तो हर किसी के हाथ जो है दुआओं के लिए उठ जाते हैं, क्योंकि कोरोना काल में गुरुद्वारे ने जो सेवा की उसे भुलाया नहीं जा सकता। और हमारे साथ सेक्टर 15 गुरुद्वारे की प्रधान राना कौर जी मौजूद है और हाल ही में एक बड़े पद से उन्हें नवाजा गया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सदस्य नियुक्त की गई हैं और अब सिख समाज की आवाज जो है वो पूरे हरियाणा में जाएगी। फरीदाबाद का जितना भी सिख समाज है तो उनसे चर्चा करेंगे कि कैसे सिख समाज की समस्याओं का समाधान करवाएंगी और कैसे सिख समाज इनसे लाभान्वित होगा। बहुत बहुत स्वागत है राना कौर जी आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। जो दर्शक नहीं परिचित हैं हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से आप मेंबर नियुक्त हुए हैं, तो कैसे लाभान्वित करेंगे आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2013 में हुड्डा सरकार ने एडॉक कमेटी बनाई थी। तो तब से तब 41 मेंबर्स बने थे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, जो कि हरियाणा के ऐतिहासिक गुरुद्वारों की सेवा संभाल करेंगे। तो जब कमेटी बनी तो 41 मेंबर्स में मैं भी तब मेंबर बनी थी। तो जैसे ही कमेटी बनी तो महीने डेढ़ महीने के बाद ही एसजीपीसी की तरफ से केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वो स्टेटस को हो गया। तो 7-8 साल तक जद्दोजहद जो है वो कमेटी जो मेंबर्स बने थे वो करते रहे। तो सरकार ने भी काफ़ी हेल्प करी, खट्टर सरकार ने। और 2022 में फिर वो केस हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के, तो उसके बाद फिर एडॉक कमेटी 18 मंथ्स की बनी थी, जिसमें तब भी मैं मेंबर फरीदाबाद से बनी थी। तब 38 मेंबर्स बने थे। तो 18 मई को जो था वो टर्म हमारा 18 मंथ्स का पूरा हो गया था। तो एज़ पर जो रूल होता है वो फिर से एडॉक कमेटी बना सकते हैं। तो उन्होंने फिर से एडॉक कमेटी जो है वो नियुक्त की। अब 41 मेंबर्स बने हैं, जिसमें हम फरीदाबाद से 2 मेंबर्स बने हैं। एक मैं बनी हूँ और एक गुरप्रसाद सिंह जी बने हैं। तो इसी तरह जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से मेंबर्स बने हैं, जो कि सिख जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनकी सेवा संभाल के लिए। जी राना कौर जी, अगर फरीदाबाद के गुरुद्वारों की बात की जाए तो किस तरह की मांग है, किस तरह की आवाज है जो आप हरियाणा स्तर पर ले जाएंगे? देखो, फरीदाबाद में कम से कम जो है 124 गुरुद्वारे हैं और सारी ही प्रबंधक कमेटियां अपने अपने गुरु घरों की बहुत सेवा संभाल करती हैं। काफ़ी जो गुरुद्वारे हैं वो हेल्प भी करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमें कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, जैसे फरीदाबाद में हमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी, तो मैं हरियाणा की बात करती हूँ, तो पंजाबी लैंग्वेज की है। जो कि पंजाबी लैंग्वेज, चाहे हमें सरकार ने सेकंड लैंग्वेज बोला गया है कि सेकंड लैंग्वेज है, पर वो कागज़ों में ही है। कहीं भी किसी स्तर में भी किसी स्कूल कॉलेज में पंजाबी टीचर नियुक्त नहीं हुए, तो पंजाबी कैसे बच्चे पढ़ लेंगे? वो एक जो है हम लोग कैंप्स लगाते हैं, सारे फरीदाबाद के गुरुद्वारे में गुरमत कैंप लगते हैं, तो वो कैंप्स लगाते हैं। तो कैंप्स में आप महीना पढ़ा सकते हो, थोड़ी बहुत ही पंजाबी आ जाती है, पर एक प्रॉपर वे से जो पंजाबी है वो नहीं सिखलाई जाती। तो हमने पीछे भी एक सेमिनार करा था जिसमें हमने बताया था सबरे प्रबंधक कमेटियों ने, मेंबर्स ने फरीदाबाद से भी, कि पंजाबी लैंग्वेज है जो पूरे हरियाणा में उसको स्कूल कॉलेजों में प्रॉपर वे से जो करनी चाहिए। दूसरा, फरीदाबाद में जो खालसा स्कूल है, जो कि हमारे सिख खालसा स्कूल होते हैं, वो नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि छोटे स्कूल हैं जो 4-5 गुरुद्वारों में हैं। बहुत जद्दोजहद करी है हमारे भाइयों ने, बहनों ने इसके लिए कि एक हमें अच्छे जगह मिल जाए, लेकिन अभी तक हमें कोई जगह अलॉट नहीं हुई कि एक अच्छा हम खालसा स्कूल बना लें। ऐसे ही मैं सराय की बात करती हूँ कि कोई भी कम्युनिटी, हमारा जो हमारी सिख कम्युनिटी के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि हम कभी इकट्ठा होना चाहे, कुछ इकट्ठा करना चाहें तो कर सके। क्योंकि गुरु घरों में देखो बिल्डिंग्स तो बनी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन जगह नहीं है इतनी। कोई नगर कीर्तन आता है, कोई यात्रा आती है, तो हमें ठहराने में बड़ी दिक्कत आ रही। तो ये हमारी सारी फरीदाबाद की मांगे हैं, जो हम कोशिश करेंगे कि हम हरियाणा कमेटी की ये मांगे जो है हम दें और फिर उसके बाद जो है सरकार तक पहुंचाई जाए। राना कौर जी, कई बार हम देखते हैं कि जब सिख समुदाय की बात आती है या सिख कम्युनिटी के लोगों की बात आती है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मजाक बनाते हैं
जोक्स बनाते हैं, कभी कहीं कुछ घटना होती है तो वहाँ खालिस्तानी शब्द दे दिया जाता है। कितना पीड़ादायक होता है, और हमारे माध्यम से क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? देखो, ये बहुत ही पीड़ादायक है जो आपने बोला है। ये सबके लिए नहीं है, मैं कहती हूँ किसी के लिए भी नहीं है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हमें अपने देश से बहुत प्यार है। हम कभी भी नहीं चाहते कि हम एक डिफरेंट खालिस्तान बनाएं। ये एक ऐसे ही जो कहते हैं ना छुरली हैं, ये वो छुटती हैं, ऐसे सिखों को बदनाम करने का ये बनाई जाती है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं बिल्कुल नहीं होती। कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि हम इस तरीके से करें, पर हमें दुख होता है कि जब भी कभी वो कोई पगड़ी वाला देखते हैं या कुछ इस तरीके से हादसा होता है तो वो खालिस्तानी कह के उसको जो है इल्जाम दे देते हैं। कुछ कहना चाहेंगे शहरवासियों से? बहुत प्यार मिलता है गुरुद्वारे के माध्यम से, और गुरुद्वारा जो है उन्हें रिवर्ट बैक भी करता है सेवा के तौर पर। मैं सारी संगत का, फरीदाबाद का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी आशीषों से गुरु साहब की रहमत है। मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले तो उस गुरु साहब की रहमत है जो हमें ये सेवा जो झोली में डालते हैं, और साथ में संगत का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जो बहुत प्यार करते हैं, आशीषें बख्शते हैं, और उन सब की आशीषों से ये सेवा मिली है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब जो सेवा है मैं अपनी मन से सेवा करूँ। तो देखिए, राणा कौर भट्टी हमारे साथ हैं और नए पद पर नई जिम्मेवारी के साथ सिख समाज की आवाज को और अधिक बुलंद करने के लिए तैयार हैं। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से गुरुद्वारे का प्रभार और सेवा संभाल रही हैं, उसी तरह से नए पद की जिम्मेवारी के साथ सिख समाज की आवाज को बुलंद करते हुए सिख समाज को जरूर लाभान्वित करने का काम करेंगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।